प्यारे भाइयों और बहनों, आज दुनिया में हम देखते हैं कि जो सच्चा खुदा को विश्वास करता है, सच्चा खुदा की उपासना आराधना जो करता है, जो लोग एकमात्र सत्य परमेश्वर की उपासना आराधना करते हैं, एकमात्र वास्तविक परमेश्वर की उपासना आराधना जो लोग करते हैं, जो लोगों के जीवन में केवल एकमात्र वास्तविक सच्चा खुदा है, सत्य परमेश्वर है, सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, वही लोग दुनिया में सबसे आगे हैं। अब सारी दुनिया को आंख उठा के जरा देखिएगा, सारी दुनिया को जरा परख लीजिएगा, दुनिया में सबसे आगे कौन है, दुनिया में सबसे महान कौन है, दुनिया में सबसे विकास, उन्नति, समृद्धि किस लोगों के पास, किन लोगों के पास, जरा देखिएगा मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आज दुनिया में अगर हम देखते हैं तो सारे दुनिया में, आप दुनिया के किसी भी कोने में जाइए, दुनिया का सबसे महान ज्ञानी, बुद्धिमानी, पराक्रमी, सामर्थी, बलशाली, धनवान, ऐश्वर्य से परिपूर्ण लोग, सच्चा खुदा को मानने वाले लोग, अब्राहम के परमेश्वर, इस्राएल का परमेश्वर को, इसहाक का परमेश्वर को जो लोग उपासना आराधना करते हैं, वही लोग दुनिया में सबसे महान। क्योंकि बाइबल में परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया और कहा है, अगर तुम मेरी उपासना करोगे, मेरी आराधना करोगे और मुझे छोड़ और किसी की उपासना ना करोगे और मेरे आज्ञाओं के अनुसार चलोगे, तो दुनिया में तुम सबसे महान ठहराए जाओगे, दुनिया में तुम सबसे ऊंचे स्थान में ठहराए जाओगे। मैं तुम्हें दुनिया में सबसे आगे बढ़ाऊंगा, सबसे ऊंचे स्थान में रखूंगा, दुनिया के सारे धन संपत्ति, मान सम्मान, ऐश्वर्य, दुनिया के सारे सामर्थ, प्रभुता तुम्हारे हाथ में दूंगा और मैं तुम्हें सिर बनाऊंगा, पूंछ नहीं बनाऊंगा। परमेश्वर ने अब्राहम को और उनके परिवार को, वंशज को यह प्रतिज्ञा दिया था। इसलिए आज दुनिया में अब्राहम के परमेश्वर की उपासना करने वाले लोग, इस्राएल का परमेश्वर की उपासना करने वाले लोग, अर्थात अब्राहम की जो पीढ़ी, अब्राहम के जो वंश दुनिया में सबसे आगे है। दुनिया में वही समाज, वही देश, वही जाति, वही संप्रदाय दुनिया में सबसे नीचे है, पीछे है, पिछड़ा है, जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं, जो लोग सच्चा खुदा को छोड़ के काल्पनिक देवी देवताओं की उपासना आराधना करते हैं, जो लोग सूर्य, चंद्र, तारागण, ग्रह, नक्षत्र, पहाड़, पौधे, वृक्ष, लता, समुद्र, झरना, नदी, पानी इत्यादि इत्यादि सृष्टि की उपासना करते हैं, जो लोग पशु, पक्षी, जीव जंतु इत्यादि इत्यादि प्राणियों को पूजा करते हैं, जो लोग पत्थर, ईंट, बालू, सीमेंट, काठ, लकड़ी और हर प्रकार के धातु पदार्थों को जो लोग उपासना आराधना करते हैं, और जो लोग अपने हाथों से काल्पनिक देवी देवताएं बनाते हैं, काल्पनिक ईश्वरों को पूजा करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, वे समाज, वो देश दुनिया में सबसे पीछे रह गया है। क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम को यह प्रतिज्ञा किया कि मैं तुम्हारे वंश को सारे दुनिया में फैलाऊंगा और सारी दुनिया तुम्हारे द्वारा, तुम्हारे वंश के द्वारा आशीषित होंगे। इसीलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम दुनिया में देखते हैं ज्ञान और विज्ञान, नॉलेज, विस्डम, साइंस, टेक्नोलॉजी, एवरीथिंग बिलोंग टू क्रिश्चियंस, बिलोंग टू द चिल्ड्रन ऑफ अब्राहम। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम देखते हैं दुनिया में सुई से लेकर के महाकाश में उड़ने वाला जो रॉकेट, अंतरिक्ष में जाने वाला वो रॉकेट, सब कुछ ईसाई लोगों ने बनाया। अर्थात 90% से ज्यादा ज्ञान और विज्ञान का आविष्कार, खोज करने वाला अब्राहम के वंशज ईसाई लोग, अब्राहम के वंशज सारे के सारे ज्ञान और विज्ञान को खोज करने वाले। आप मोबाइल बोलिए, लैपटॉप बोलिए, आप जो भी कुछ बोलिए, आपके जीवन में जो भी कुछ आप व्यवहार करते हैं, सुई से लेकर के रॉकेट तक, पांव की चप्पल से लेकर के सिर में लगाने वाले शैम्पू तक, हेयर कलर, हेयर डाई तक, सब कुछ अब्राहम के वंशज खोज किए हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, याद रखिएगा, एकमात्र सच्चा खुदा, जिंदा खुदा, एकमात्र वास्तविक परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, इस्राएल का परमेश्वर की उपासना आराधना करने से उन्नति, समृद्धि, सफलता मिलता है। इसीलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, याद रखिएगा, हर प्रकार की पाप और श्राप के बंधन से दूर रहिए, हर प्रकार के काल्पनिक देवी देवताओं के पाप और श्राप के बंधन से दूर रहें।
सच्चा खुदा को विश्वास करें, एकमात्र वास्तविक सर्वशक्तिमान परमेश्वर की उपासना आराधना करें। और सारी दुनिया को जरा देखिएगा, सारी दुनिया में सबसे विकासशील लोग हैं, ज्ञानी, बुद्धिमानी, पराक्रमी, क्षमता से परिपूर्ण, सामर्थ्य से परिपूर्ण, हर प्रकार के ज्ञान और विज्ञान से परिपूर्ण केवल वही लोग जो अब्राहम के परमेश्वर की उपासना करते हैं। सच्चा खुदा को जो लोग उपासना करते हैं, जिन लोगों की समाज में, जिन लोगों के देश में, जिन लोगों के परिवार में एकमात्र परमेश्वर की उपासना आराधना होता है, वही लोग दुनिया में सबसे आगे, और सारी दुनिया उनके पास जाते हैं ज्ञान और विज्ञान की शिक्षा करने के लिए, ज्ञान विज्ञान को पाने के लिए, हर प्रकार की नॉलेज, विस्डम, टेक्नोलॉजी को पाने के लिए उन्हीं लोगों के पास जाते हैं। और सारी दुनिया को कंट्रोल करने वाला अब्राहम के संतान, अर्थात सच्चा खुदा की उपासना करने वाले लोग, सारी दुनिया को नियंत्रण करने वाले लोग अब्राहम के संतान, और सारी दुनिया उन्हीं लोगों की तरह ज्ञान और विज्ञान को प्राप्त करते हैं। जो भी कोई ज्ञान और विज्ञान की बात, जो भी कुछ ये दुनिया में है, सब कुछ अब्राहम के वंशज के द्वारा दुनिया को मिला है। अंधकार की दुनिया में अब्राहम के संतान अर्थात सच्चा खुदा की उपासना आराधना करने वाले लोग सारी दुनिया को ज्ञान और विज्ञान को देते हैं, सारी दुनिया को ज्योति जलाते हैं। चाहे हर प्रकार की मदद हो, हर प्रकार की संकट के समय में अगर कोई मदद हो, आर्थिक सहायता हो, या सारी दुनिया में शांति स्थापना करने वाले, सारी दुनिया को नियंत्रण करने वाले, सारे दुनिया को ज्ञान देने वाला अब्राहम के वंशज अर्थात सच्चा खुदा की उपासना आराधना करने वाले लोग। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमेशा याद रखिएगा, परमेश्वर की उपासना आराधना कीजिए, एकमात्र सच्चा खुदा, जिंदा खुदा की उपासना आराधना कीजिए। मुक्ति मिलेगा, छुटकारा मिलेगा, शांति मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, बुद्धि मिलेगा। आज जो समाज में, आज जो देश में अंधविश्वास, मूर्खता, अज्ञानता, काल्पनिक परंपराएं, काल्पनिक रीति रिवाज, काल्पनिक देवी देवताएं, जिन समाज में इंसान अपने हाथों से कल्पना के द्वारा मिट्टी से, पत्थर से, सीमेंट से, ईंट से, बालू से, अलग अलग धातु पदार्थ से अलग अलग देवी देवताएं, काल्पनिक देवी देवताएं, काल्पनिक मूर्त बनाता है और उसको दंडवत करता है और कहता है कि हे मेरे ईश्वर, हे मेरे खुदा, तूने तो मुझे बनाया है। इस तरह से अज्ञानता में जो लोग आज, जो समाज मूर्ति पूजा में, जो समाज काल्पनिक देवी देवताओं की पूजा करता है, जो समाज में मूर्ति पूजा, काल्पनिक मूर्त की पूजा होता है, जड़ वस्तु की पूजा होती है, सृष्टि की पूजा होती है, सृष्टि की उपासना करते हैं। आज जिस समाज में जीव जंतु, पशु पक्षी और ये सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, तारागण, पानी, पवन, हवा, नदी, समुद्र, झरना इत्यादि सृष्टि को जिस समाज में लोग पूजा करते हैं, उस समाज दुनिया में सबसे पीछे रह गया है। सबसे दुनिया में आगे, सबसे ऊंचे, सबसे महान, सबसे धनवान, ज्ञान से परिपूर्ण, बुद्धि से परिपूर्ण, क्षमता से परिपूर्ण, सारे सामर्थ्य से परिपूर्ण, सबसे ऊंचे, उन्नति, विकास उन्हीं लोगों का, उन्हीं समाज का, उन्हीं देश का, उन्हीं संप्रदाय का जो लोग सच्चा खुदा की उपासना करते हैं। अब्राहम के परमेश्वर की उपासना करने वाले लोग दुनिया में सबसे महान, इसहाक का परमेश्वर की उपासना करने वाले लोग सबसे महान, इस्राएल का परमेश्वर की उपासना करने वाले लोग सबसे महान। इसलिए काल्पनिक देवी देवताओं को त्यागे, अंधविश्वास को त्यागे, एक सच्चा खुदा की उपासना आराधना करें, सच्चा खुदा को विश्वास करें, सच्चा खुदा को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करें, क्योंकि दुनिया में सबसे महान वही लोग हैं, सबसे समृद्धि, सबसे उच्च, सबसे महान, सबसे पराक्रमी। सारी दुनिया उन्हें डरता है, अब्राहम के संतान को, अब्राहम के वंशज को सारी दुनिया डरता है। इसलिए मेरी प्यारी भाइयों और बहनों, आपको भी अगर उन्नति, समृद्धि पाना है, हर प्रकार की पाप और श्राप के बंधन से पाना है, अपने आने वाली पीढ़ी को भी आशीषित करना है, अपने आने वाली पीढ़ी को भी ऊंचाई तक लेकर के जाना है, तो अब्राहम का परमेश्वर की उपासना आराधना करें, इस्राएल का परमेश्वर की उपासना आराधना करें। हर प्रकार के काल्पनिक देवी देवता, हर प्रकार के अंधविश्वास को त्यागे, हर प्रकार की मनुष्यों के द्वारा बनाई गई चीजों को त्यागे, एक सच्चा खुदा विश्वास करें, आशीष मिलेगा। आपके आने वाली पीढ़ी अब्राहम की वंश की तरह आशीषित होंगे। परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि तुम्हारे द्वारा इस सारे पृथ्वी के सारे कुल, सारे जाति, सारे गोष्ठी, सारे संप्रदाय, इस सारे दुनिया तुम्हारे द्वारा आशीषित होंगे। इसलिए तुम और तुम्हारे वंशज हमेशा मेरी उपासना करें।
बाइबल में सैकड़ों बार लिखा गया है कि सच्चा खुदा की उपासना आराधना करने वाले दुनिया में सबसे महान, सारे के सारे परमेश्वर का आशीष, अनुग्रह और करुणा उन्हीं के ऊपर आता है जो लोग सच्चा खुदा की उपासना आराधना करते हैं। लेकिन जो लोग सच्चा खुदा को छोड़ के काल्पनिक के देवी देवताओं को, सृष्टिकर्ता को छोड़ के सृष्टि की उपासना करते, उन लोगों के जीवन में परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर का दंड, परमेश्वर का श्राप, परमेश्वर का हर प्रकार की दंड हमेशा लगा रहता है। इसीलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज जरा दुनिया को देखिए, जो समाज में सच्चा खुदा को लोग नहीं जाते, उस समाज में हमेशा अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, दुर्नीति, हर प्रकार की अपराध, हर प्रकार की घिनौने परंपरा, घिनौने अश्लील परंपरा, घिनौने हरकतें, हर प्रकार की अज्ञानता से लोग मर रहे हैं। सच्चा खुदा को विश्वास करने से ज्ञान और विज्ञान मिलता है। आज जितने भी लोग सच्चा खुदा की उपासना आराधना करते, सारी दुनिया में सबसे ज्यादा वही लोग दुनिया में सबसे महान, वही लोग दुनिया में सबसे ज्यादा संख्या में। परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि मैं तुम्हारे वंश को आकाश के तारे के समान बना दूंगा। इसलिए दुनिया में सबसे अधिक संख्या में, जनसंख्या में परमेश्वर के संतान अर्थात अब्राहम के संतान, अर्थात अब्राहम के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर और इस्राएल का परमेश्वर को जो उपासना आराधना करते हैं, वही लोग ही दुनिया में सबसे आगे हैं। जनसंख्या में केवल अब्राहम के वंशज, अब्राहम की पीढ़ी, अब्राहम के बच्चे ये दुनिया में। इसलिए अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, इस्राएल का परमेश्वर, एकमात्र जिंदा खुदा, सच्चा खुदा, सारे सृष्टि को बनाने वाला एकमात्र परमेश्वर की उपासना आराधना करे, अद्भुत आशीष को प्राप्त करे।